नॉन वर्बल टेस्ट सिर्फ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में ही नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया इस नॉन वर्बल मेथड से आईक्यू टेस्ट लेती है, इंटेलिजेंस कोशेंट चेक करती है। इसकी वजह यह है कि चाहे आप पेशावर में बड़े हुए हों, लंदन में, न्यूयॉर्क में या जद्दा में, उस जगह के कल्चर का इस टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपके ब्रेन को चेक करता है कि क्या वो किसी पैटर्न को देख कर उसे कंप्लीट कर पाता है या नहीं। और आर्म्ड फोर्सेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर, उन्हें एक इंटेलिजेंट दिमाग की ज़रूरत है। और यकीन माने, आप में से हर एक इक्वली इंटेलिजेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। सेलेक्ट वो होगा जो उसको यूज़ करेगा। लिहाजा आप चलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट समझने। मोस्ट फेमस टाइप्स हैं ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, एनोलॉजी रिलेशनशिप, मैट्रिक्स कंप्लीशन या पैटर्न कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स एंड कंस्ट्रक्शन वाले, और मिरर एंड वाटर इमेजेस। मिरर इमेजेस में हॉरिजॉन्टल फ्लिप होता है, जबकि वाटर इमेजेस में वर्टिकल फ्लिप। चाहे कोई भी नॉन वर्बल पैटर्न हो, आप स्नैप्स के बारे में सोचा करें। स्नैप्स में एस से बनता है शेप, जैसे यहाँ सर्कल और हेक्सागॉन। एन से नंबर, जैसे यहाँ लेफ़्ट पे 2 2 हैं और राइट पे 3 3। ए से एंगल, जैसे यहाँ पे इनसाइड द इमेज डायमंड की शेप को एंगल पे रोटेट करके स्क्वायर बनाया गया है। पी से पोजीशन, जैसे यहाँ पे सर्कल को रोटेट किया गया है, पोजीशन चेंज है। एस से साइज़, छोटा बड़ा। और लास्ट एस से शेडिंग, शेडिंग किस साइड पे की गई है वो भी चेंज होती है। तो आपने स्नैप्स के बारे में सोचने की आदत डालनी है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से, जो कि है ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये तो बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए के अलावा बाकी सब सेम हैं, सिर्फ रोटेट किया गया है। सब में 2 ब्लैक हिस्से हैं और 2 वाइट हिस्से, जबकि ऑप्शन ए में 3 ब्लैक हिस्से हैं और 3 वाइट हिस्से। तो यही ऑड वन आउट है। सेकंड क्वेश्चन को देखें। इसमें 3 इनर शेप्स को डार्क फिल किया गया है, जबकि 2 इनर शेप्स फिल्ड नहीं हैं। यानी ये वाली सोच हमारी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि एक डिफरेंट होती तो सोचा जा सकता था। अब हम पहले लेफ़्ट से देखना शुरू करते हैं। शेप ए में सर्कल इन सर्कल, बी में हेक्सागॉन इन हेक्सागॉन, सी में स्क्वायर इन स्क्वायर, डी में ट्राइंगल इन ट्राइंगल, ई में स्क्वायर इन सर्कल। यही ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सब में जो शेप बाहर थी वही अंदर भी थी, जबकि यहाँ दोनों डिफरेंट शेप्स हैं। थर्ड क्वेश्चन। इसमें पहली नज़र में ये देखें कि सब में सर्कल भी है, स्क्वायर भी है और ट्राइंगल भी, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। मगर एक कनेक्शन कर्व्ड या वेवी लाइन है। ए में ये सर्कल और स्क्वायर के बीच में है, बी में भी ऐसा है, सी में भी, पर डी में ऐसा नहीं है। यहाँ ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में है, जबकि ई में भी सर्कल और स्क्वायर के बीच में है। तो ऑप्शन डी इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में कर्वी लाइन है जो बाकियों से डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पहली नज़र में धोखा लगता है कि शायद कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब के सब वाटर इमेजेस हैं, यानी ऊपर की चीज़ का एग्जैक्ट नीचे इमेज है। मगर थोड़ा सा गौर करने से ऑप्शन सी में नज़र आता है कि ऊपर वाले स्टार की 5 साइड्स हैं, जबकि नीचे वाले की 4 साइड्स हैं। ये वाटर इमेज नहीं है। सो दिस इज़ द ऑड वन आउट। फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। रेक्टेंगल्स के अंदर शेप्स हैं, और वो भी कभी ग्रे शेडेड हैं, कभी वाइट, कभी ब्लैक बैकग्राउंड, कभी वाइट शेडेड है, कभी ब्लैक, कभी ग्रे। यानी शेड्स पे गौर करना है। ऑप्शन ए में डैशेस और ड्रॉप्स का सेम ग्रे शेड है। ऑप्शन बी में हार्ट्स और डैशेस का सेम वाइट शेड है। ऑप्शन सी में डैशेस और ड्रॉप्स का सेम वाइट शेड है। ऑप्शन डी में डैशेस का ब्लैक शेड है और ड्रॉप्स का वाइट, यानी यहाँ डिफरेंस है। ऑप्शन ई भी देख लें, यहाँ हार्ट्स और डैशेस का सेम ब्लैक शेड है। तो यहाँ से पता चला कि ऑप्शन डी इज़ द ऑड वन आउट, कि इनर शेप्स के शेड डिफरेंट हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। आउटर शेप सबकी पेंटागन है और इनर शेप सर्कल है। ऑप्शन सी और ई में सर्कल ब्लैक शेडेड है, बाकियों में ग्रे शेडेड है। तो शेडिंग का फ़र्क तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 हैं। 1 और 3 होता तो फ़ौरन पकड़ लेते। एरोज़ की डायरेक्शन देखते हैं कि क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज। पिक्चर में एरोज़ रेक्टेंगुलर शेप में हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन लगती है। ए को देखें रोटेशन,
एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी क्लॉकवाइज, सी एंटी क्लॉकवाइज, डी एंटी क्लॉकवाइज, ई एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन बी इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि इसमें एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर रहा है जबकि बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज हैं। 7th क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। पहले देखें कि सब में कौन सा एंगल शेडेड है। ऑप्शन बी और सी में 90 डिग्री वाला एंगल शेडेड है, जबकि बाकियों में उसके साथ वाला। तो ये शेडेड वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 2 और 3 कम्बिनेशंस हैं। 1 और 3 होता या 1 और 4 होता तो समझ आती। अब देखते हैं कि ये स्मॉल लाइन कहाँ क्रॉस हो रही है। ऑप्शन ए, बी, सी और ई में टॉप वाले एंगल को क्रॉस कर रही है, जबकि ऑप्शन डी में लोअर 90 डिग्री एंगल को क्रॉस कर रही है। सो ऑप्शन डी इज़ द ऑड वन आउट। 8th क्वेश्चन, देखने में हलवा लग रहा मगर बहुत ट्रिकी है। पहले शेप्स देखें। ऑप्शन ए में हेक्सागॉन और स्क्वायर, ऑप्शन बी में ट्रायंगल और हेक्सागॉन, ऑप्शन सी में स्क्वायर और ट्रायंगल, ऑप्शन डी में पेंटागन और ट्रायंगल, ऑप्शन ई में पेंटागन और स्क्वायर। तो शेप्स तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, लिहाजा ये शेप्स वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं। अब शेड्स देखते हैं। सब में ही लेफ़्ट इमेज शेडेड है, लिहाजा इस तरह भी नहीं। ऑप्शन बी, सी और डी में शेड्स राइटवर्ड्स इंक्लाइनिंग अपवर्ड्स हैं, जबकि ऑप्शन ए और ई में राइटवर्ड्स डिक्लाइनिंग डाउनवर्ड्स हैं। तो ये भी नहीं, क्योंकि 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 4 और 1 का होता तो बात बनती। अब लेफ़्ट साइड पे शेडेड इमेज की साइड्स देखें इन कंपैरिजन टू इट्स राइट इमेज। 6, 4, दूसरे में 3, 6, ऑप्शन सी में 4, 3, ऑप्शन डी में 5 और 3, ऑप्शन ई में 5 और 4। पैटर्न नज़र आ गया। सिर्फ ऑप्शन बी में लेफ़्ट वाली शेप की लेसर नंबर ऑफ साइड्स हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द ऑड वन आउट। 9th क्वेश्चन, इसमें छोटे छोटे हेक्सागॉन्स हैं और स्ट्रेट लाइंस। ऑप्शन ए में 2 हेक्सागॉन्स हैं और 2 लाइंस हैं, ऑप्शन बी में 3 हेक्सागॉन्स हैं और 3 लाइंस हैं, ऑप्शन सी में 3 हेक्सागॉन्स हैं और 3 ही लाइंस हैं, ऑप्शन डी में 3 हेक्सागॉन्स हैं और सिर्फ 2 लाइंस हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि यही होगा। आगे देखते हैं। ऑप्शन ई में 4 हेक्सागॉन्स हैं और 4 ही लाइंस हैं। तो देखिए सब में इक्वल नंबर ऑफ़ हेक्सागॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, सिवाय ऑप्शन डी के। इसमें लाइनें 2 हैं जबकि हेक्सागॉन 3। सो दिस इज़ द ऑड वन आउट। 10th क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है, मगर गौर से देखें। इनमें 3 आउटर शेप्स रेक्टेंगुलर हैं और 2 आउटर शेप्स डायमंड हैं, लिहाजा इस क्वेश्चन में ये चेक पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमें तो एक ऑड वन आउट चाहिए, 2 नहीं। अब हर इमेज की ऊपर वाली शेप्स को देखें। स्क्वायर, स्क्वायर, डायमंड, स्क्वायर, स्क्वायर। और नीचे वाली क्या है? डायमंड, डायमंड, स्क्वायर, डायमंड, डायमंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि ऑप्शन सी इज़ द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब में ऊपर वाली शेप स्क्वायर है और नीचे वाली डायमंड, जबकि यहाँ ऊपर वाली डायमंड है और नीचे वाली स्क्वायर। 11th क्वेश्चन, ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, पर आप जब मेरी नॉन वर्बल की सीरीज़ समझ जाएंगे तो आपको किसी भी इनिशियल एग्ज़ाम की नॉन वर्बल बिल्कुल आसान लगेगी। तो देखें यहाँ पे हर आउटर शेप डिफरेंट है। ए स्क्वायर है 4 साइड्स, बी हेक्सागॉन है 6 साइड्स, सी इसका तो नाम ही आपको नहीं पता, बस इसकी 6 आउटर साइड्स हैं, डी ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, और ई ये पेंटागन है, इसकी 5 आउटर साइड्स हैं। तो आउटर शेप का क्वेश्चन नहीं है। इन साइड सब की पार्टीशन हुई हुई है, हिस्से हैं, सब में 3 पार्ट्स हैं, ये भी इक्वल हैं, लिहाजा ये भी नहीं। तो अब अगर सिर्फ शेडेड पोर्शन को देखें, शेप्स तो सब की डिफरेंट हैं, तो इनकी साइड्स काउंट कर लेते हैं। पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में भी 4, पांचवें में भी 4। यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि ऑप्शन ए में शेडेड पोर्शन की 5 साइड्स हैं, बाकी सब में शेडेड पोर्शंस की 4 साइड हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द ऑड वन आउट। अगर आपने ISSB की पूरी सीरीज़ देखनी है तो मेरे YouTube चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे आ जाएं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन इन पर्सनल कैपेसिटी पूछना है तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम।
Study with me, a learning experience.